जी भाई, अब इसकी सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहली बात है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स निकालते हैं। क्रेडिट सेल्स के लिए हमें पता है कि हमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। डेटर का ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ 610 और क्लोजिंग देखें ये लिखा हुआ जो कि है 400। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सी एडजस्टमेंट है। अब ये देखें, इसमें उसने एक अलग तरीके से दिया हुआ है। अमाउंट पेड इनटू द बैंक 2950। हमने बैंक में पैसा जमा कराया, उसने ये बता दिया कि इसमें से 50,000 जो वो है वो हम लोगों ने फर्नीचर के बेच के हमने कमाया था। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से 50 माइनस करूँगा तो जो अमाउंट आएगी इसका मतलब है वो डेटर ने दिए, कस्टमर ने दिए। सर हमें कैसे पता कस्टमर ने दिए हैं? यार इट्स वेरी ऑब्वियस कि यार अगर मेरा जो बिज़नेस है, जाहिर सी बात है अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे पास आए, मैं कहता हूँ कि 10 लाख में से 1 लाख मैंने मशीन बेच के कमाया है, तो यार इट्स ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि यार इसका मतलब है 9 लाख आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट की होगी, तभी तो आपने जो अनयूजुअल चीज़ थी वो जस्टिफाई कर दी कि इसमें से 1 लाख रुपए मशीन बेच के आया है। सेम ऐसे ही इस वाले आप सिनेरियो में देखें, वो कह रहा है कि 2950 आपने बैंक में जमा कराया है, इसमें से 50 वो है जो आपने सेल फर्नीचर की थी। इसका मतलब जो बकिया है वो कस्टमर ने आपको पे किया होगा। इट्स सो ऑब्वियस, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास क्रेडिट सेल आ गई 2690। ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही कैश का अकाउंट बनाएगा। कैश का अकाउंट बनेगा कैश सेल्स की वजह से। भाई कैश का ओपनिंग लिखा हुआ है 6 और क्लोजिंग लिखा हुआ है कैश का 5। सही है ना? अब क्या कह रहा है, कैश फ्रॉम हैरी सेल्स वॉज यूज टू पे द, यानी कि कैश सेल्स से हमने पे किया, यानी कि कैश गया है हमारे पास। एक तो 152 गया है एक्सपेंस का, और एक ये लिखा हुआ है 70 गया है, और कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कैश सेल्स आपके पास आ गई 221। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। उसके बाद परचेजेस भी छुपाएंगी हैं, वो आएंगी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश या बैंक और परचेजेस। देख लें भाई, ये रहा क्रेडिटर का ओपनिंग, सप्लायर्स का था 920, क्रेडिटर सप्लायर्स ये रही 510, और जब हमने क्रेडिटर को जो पे किया है ये देखें अमाउंट, ये ठीक पड़े, अमाउंट पेड फ्रॉम द बैंक परचेजेस, यानी कि जो परचेजेस का हमने जाहिर सी बात है सप्लायर को पे किया है वो है 1750। ये बैंक है, कैश की जगह बैंक आ जाएगा। तो इस लिहाज से आपकी परचेजेस कितनी है 1340। ठीक है भाई। अब उसके बाद एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। मैं सिर्फ देखें वो करवाता हूँ जो एडजस्टमेंट्स हैं। सवाल में जब आप एडजस्टमेंट हटा देते हैं वो फॉर्मेट बन जाता है, और फॉर्मेट आपको आके सोल्यूशन से मिल जाएगा। तो अब एक्सपेंस देखिए, मैंने कैसे पता चला कि एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। एक्सपेंस है तो पाप पी अक्रूड ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है 98। फिर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस यानी कि क्लोजिंग दिया हुआ है आपके पास 90। फिर हम लोगों ने देखें एक्सपेंस की, एक तो कैश से पेमेंट की है 152, ये रहा, और एक हमने बैंक से पेमेंट, नहीं सॉरी एक सेकेंड, हाँ बैंक से पेमेंट की है ये वाली, ये देखें पे एक्सपेंसेस की, ये नज़र आ रही है ना 810, ये हमने बैंक से पे किए 810। तो पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा 954। इसके बाद सारी चीज़ें यूजुअल है, डेप्रिसिएशन भी यूजुअल है, प्रोविजन कोई सेल और परचेज कुछ नहीं हो रही। बाकी आप सवाल फॉर्मेट और उससे करके देख लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।